once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे लेयर्ड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। इस वीडियो में मैं अपर पार्ट, स्लीव्स की कटिंग और लेयर्ड की कटिंग कैसे करनी है आपको एक एक पॉइंट बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, हमने लेयर्ड कुर्ती बनाने के लिए लगभग 5 मीटर रियोन का फैब्रिक लिया है। प्रिंटेड फैब्रिक मैं इस कुर्ती के लिए यूज कर रही हूँ, आप किसी भी तरह के फैब्रिक का यूज करके बना सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमने अपने अपर पार्ट की कटिंग करनी है, तो उसके लिए हमने पीस को कट करके अलग कर लेना है। अपर पार्ट के लिए मैंने 16 इंच लंबा ये पीस कट करके अलग कर लिया है। ये मैंने फोल्ड फैब्रिक को इस तरह से कट किया है हमारे बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट्स के लिए। तो अब हम इसको एक बार और यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अपने अपर पार्ट की मार्किंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर की साइड में 7 इंच पर शोल्डर लाइन का निशान लगा लेना है। उसके बाद में हमने 7 इंच की आर्म होल की लेंथ रखनी है इस तरह से। अब इस लाइन को हम एल शेप में आगे की साइड को बढ़ा देंगे। यहाँ से हम बस्ट का निशान लगाएंगे, तो जो भी आपका बस्ट साइज है उसका 1/4 हमने यहाँ पर लेना है। मैं 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। अपने वेस्ट का निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर रखना है मार्जिन के लिए। अब दोनों ही मार्क को हम इस तरह से मिला देंगे। नीचे की साइड में हमने 1 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हमने गोलाई देनी है इस तरह, हल्की सी गोलाई हमने यहाँ पर देनी है। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, तो फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पर और बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर हमने इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये देखिए, अब हम हाफ ही शोल्डर को डाउन करेंगे। अब हम नेक की चौड़ाई रखेंगे। फ्रंट नेक की चौड़ाई मैंने रखी है 3.25 इंच। नेक की लंबाई मैंने रखी है 6.5 इंच। आप यहाँ पर किसी भी शेप में नेक को बना सकते हो, तो मैं यहाँ कुछ इस तरह की शेप में अपने फ्रंट नेक को ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, अब हम बैक नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक नेक की लंबाई मैंने रखी है 8 इंच, चौड़ाई हम वही 3.25 इंच रखेंगे और इस तरह से हमने राउंड शेप में अपने बैक नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो गाइस, इस तरह से हमारी सभी मार्किंग हो चुकी है। अब हम दोनों ही पार्ट्स की कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों पार्ट्स को इस तरह से कट करके अलग कर लिए हैं। ये देखिए, अब हमने सबसे पहले नेक को रेडी करना है, तो उसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी ये पट्टी को कट किया है। फ्रंट नेक पर हमने कुछ इस तरह से इस पट्टी को लगाना है। ये देखिए, फोल्ड करके हम इस पट्टी को पूरे नेक पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। बैक नेक के लिए हमने अरेब की पट्टी को कट किया है। इस पट्टी को भी हमने फोल्ड करके पूरे नेक पर इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए, तो देखिए गाइज, हमने दोनों ही नेक पर पट्टी को स्टिच कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हमने पूरे नेक पर इस तरह छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। दोनों नेक पर हम इसी तरह से कट लगाएंगे और इन पट्टी को अब हम अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम दबाव की सिलाई लगाएंगे। बैक नेक पर भी बिल्कुल इसी तरह से पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करना है और इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा लेनी है। तो हमारे दोनों ही नेक कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पैनल में टक्स डालनी है, तो उसके लिए हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना और सेंटर में एक मार्क कर लेना है। अब इस मार्क से 4 इंच एक साइड और 4 इंच दूसरी साइड हम मार्क करेंगे। अब इन दोनों ही मार्क को हम ऊपर की साइड से 10 इंच तक मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से हमने 10 इंच तक इस निशान को मिला लेना है।
यहाँ पर हमने दोनों साइड में टक्स डालकर इसको रेडी करना है। बिल्कुल इसी तरह से अब हम बैक पार्ट में भी दोनों साइड में निशान लगाएंगे। तो हमने सेंटर पॉइंट ले लेना है और सेंटर पॉइंट से 4 इंच एक साइड और 4 इंच दूसरी साइड हमने इसी तरह से बिल्कुल निशान लगाना है। ऊपर से हमने इस निशान को 11 इंच तक मिलाना है। फ्रंट पार्ट में हमने 10 इंच तक मिलाया था। बैक पार्ट में हम 1 इंच कम करके प्लेट डालते हैं, तो हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम दोनों ही पार्ट्स में प्लेट डालकर इसको रेडी कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो गाइस इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स में टक्स डालकर इसको रेडी कर लिया है। यहाँ तक हमारे दोनों पार्ट्स एकदम कंप्लीट है। अब हमने दोनों ही पार्ट्स के शोल्डर को जॉइंट करना है, तो एक दूसरे के ऊपर हम इसको इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और यहाँ से हमने शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए हमारे शोल्डर भी जॉइंट हो चुके हैं कुछ इस तरह से। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो चलिए अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारा बाकी बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से एक साइड से हमने अपने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो हमने स्लीव्स की चौड़ाई रखी है 20 इंच। ये देखिए 20 इंच लंबा हमने इस फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेना है और इस पीस को कट करके हम अलग कर लेंगे। तो इस पीस में से अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए ये वाली हमने स्लीव्स की लंबाई रखनी है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हमने लंबाई चेक करनी है। तो देखिए हमने फुल लंबाई रखनी है 22 इंच की। इस फैब्रिक की चौड़ाई है 10 इंच। अब हमने बंद वाली साइड से ऊपर से 7 इंच पर मार्क करना है। इस मार्क को हम अंदर की साइड में 2.5 इंच पर करेंगे और इस तरह से हमने स्लीव्स वाली गोलाई दे देनी है हाथ से। ये देखिए, अब आगे की साइड में हमने बाजू की गोलाई का निशान लगाना है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हमने इस तरह से इस निशान को नीचे तक मिला देना है। ये देखिए, तो इस तरह हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम दोनों स्लीव्स को कट करके अलग कर लेंगे। अब हम इस स्लीव्स को इस तरह से खोल लेंगे और जो साइड हमारी स्लीव्स की फ्रंट में आने वाली है वहाँ से हमने इस तरह से 1/2 इंच की गहराई दे देनी है। ये देखिए, तो यहाँ से हम इसको कट करके 1/2 इंच की गहराई देंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों ही स्लीव्स कट कर रेडी हो चुकी है। ये देखिए गाइज, तो चलिए अब हम इसको अटैच करते हैं। तो अटैच करने के लिए सबसे पहले हमने इनको आगे की साइड से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है इस तरह। अब हम आपको बताते किस तरह से इसको अटैच करना है। तो हमने अपना अपर पार्ट ले लिया है। अब स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके हमने सेंटर में एक कट लगा लेना है। तो यहाँ हम सेंटर में कट लगाएंगे और जो हमारा शोल्डर लाइन वाला निशान है इस कट को हमने यहाँ पर इस तरह से मिलाना है और उसको मिलाकर रखने के बाद हमने इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर स्टिच कर लेनी है। ये देखिए, दूसरे स्लीव्स को में भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने सेंटर में कट लगाना है और इसको भी दूसरी साइड में हमने बिल्कुल इसी तरह से स्टिच करके रेडी करना है। तो इस तरह हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमने दोनों ही साइड में अपने स्लीव्स को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में अब हमने इस पार्ट पर अपने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो हमने इसको अच्छे से सेट करना है। ये देखिए, अब जो भी आपका फिटिंग का साइज है आपने अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग इस पर मार्किंग करके स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए, स्लीव्स को भी हम इस तरह से स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने इसको स्टिच करके अपर पार्ट को रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइज, हमने दोनों ही साइड में फिटिंग की सिलाई लगा ली है, स्लीव्स में भी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके लिए अपने नीचे की स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए गाइज, हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा जितना भी बचा हुआ फैब्रिक था लगभग 3.5 मीटर ये मेरा फैब्रिक था। इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये देखिए, हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड है। अब इस पूरे फैब्रिक की हमने लेंथ चेक करनी है। इस पूरे फैब्रिक की जो लेंथ है वो लगभग 44 इंच है, 44 इंचेस। ये देखिए, अब हमने इसको बराबर बराबर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो हमने 11-11 इंच के 4 पार्ट्स में इसको इस तरह से डिवाइड कर लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने 11-11 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, तो 11 इंच पर मार्किंग करके अब हम इन सभी निशान को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। तो चलिए अब हम इनको कट करके
सभी पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए गाइज, हमने इनको इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने इनको सेट करना है। तो देखिए गाइज, सबसे पहले हम ऊपर वाली लेयर की आपको लंबाई दिखा देते हैं। 30 इंच इसकी लंबाई है, यानी कि हमारा डबल फोल्ड फैब्रिक है। पूरी लंबाई इसकी लगभग 120 इंचेस होगी। अब इस ऊपर वाली लेयर को हमने बिल्कुल हाफ में से कट कर लेना है। देखिए, मैंने इसको बिल्कुल आधी कट कर ली है और इसको कट करके हमने सबसे नीचे वाली लेयर में जॉइंट करना है। ये देखिए, फोर्थ लेयर में हम इसको जॉइंट करेंगे तो फर्स्ट से फोर्थ लेयर हमारी 1.5 गुनी हो जाएगी। अब हमारी बीच वाली दोनों ही लेयर इक्वल है। अब हमने बीच वाली में से 1/3 कट करना है। ऊपर वाली में से हमने हाफ कट किया था, सेकंड में से हमने 1/3 कट करना है। ये देखिए, एक छोटा सा पीस हमने इसमें से कट कर लिया और इसको हम थर्ड वाली में जॉइंट करेंगे। तो इसको हम अच्छे से पहले सेट कर लेते हैं और जो हमारा इसमें से बचा हुआ पीस है उसको हम इस तरह से थर्ड वाले में यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमारी सभी लेयर एक दूसरे से बड़ी हो जाएगी। सेकंड वाली फर्स्ट से हमारी बड़ी होगी, थर्ड वाली सेकंड से और फोर्थ वाली थर्ड से बड़ी हो जाएगी। सभी लेयर में लगभग 30 इंचेस का डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से गाइज हमने अपनी लेयर की कटिंग करनी है। आपके पास जितना भी फैब्रिक है आपको उसको इसी तरीके से मैनेज करना है, जिससे कि हमारी सभी लेयर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। 20 इंचेस का या फिर 30 इंचेस तक का इसमें डिफरेंस आ जाए। अब हमने नीचे वाले तीनों लेयर में ऊपर की साइड में पीको करके इसको रेडी करना है। तो देखिए, हमने तीनों ही लेयर में ओनली नीचे वाली तीनों लेयर में हमने ऊपर की साइड में पीको करना है और नीचे की साइड से इनको डबल फोल्ड करके रेडी करना है। तो पहले इनको जॉइंट करके उसके बाद में हमने पीको करके इस पर रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइज, हमने तीनों वाली नीचे की लेयर में इस तरह से पीको कर लिया है। ऊपर वाली लेयर में हमने पीको नहीं किया है क्योंकि हम इसको अपर पार्ट में अटैच करेंगे। नीचे वाली तीनों ही लेयर में मैंने इस तरह से पीको करके रेडी किया है। मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरह से। देखिए, अब हमने नीचे वाली साइड से इसको डबल फोल्ड कर लिया है क्योंकि हमारी दब जाएगी, एक दूसरे लेयर के नीचे आ जाएगी। तो देखिए गाइज, इस तरह से हमने यहाँ तक इसको रेडी कर लिया। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, पीको ही करने के साथ में हमने ऊपर वाली साइड में हाफ इंच पर इस तरह से बड़ी सिलाई लगा ली है। जो भी आपकी मशीन की सबसे बड़ी सिलाई हो आप उसको लगा लीजिए। देखिए, जहाँ पर मैंने पीको किया उसे हाफ इंच का डिफरेंस रखते हुए मैंने इस तरह से बड़ी सिलाई लगा ली है। अब हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट लेयर में धागे को खींचकर इस तरह से गैदर्स बनाने हैं। तो हमने बड़ी सिलाई लगा रखी, तो इस तरह से हम यहाँ से धागे को खींचेंगे और इसमें गैदर्स बनाएंगे। जितनी हमारी अपर पार्ट की चौड़ाई है उसके हिसाब से हमने इसमें गैदर्स बनाने हैं। तो इस तरह से हम इसको धागे को खींचकर इसमें गैदर्स डाल देते हैं। ये देखिए, तो देखिए गाइज, हमने इतने ही चौड़ाई के साथ में इसमें गैदर्स बना लिए हैं। ये देखिए, अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने नीचे वाली लेयर में भी गैदर्स बनाने हैं। जितनी हमारी फर्स्ट वाली लेयर की चौड़ाई है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमने सेकंड वाली लेयर में गैदर्स डालने हैं और इसको इस तरह से रेडी करना है। सेकंड वाली के अकॉर्डिंग हमने थर्ड वाली में गैदर्स डालने हैं और थर्ड वाली के अकॉर्डिंग हमने फोर्थ में गैदर्स डालने हैं और इन सभी को रेडी करना है। और गाइज, उसी के साथ में अब मैं आपको बता दूं, जैसे हमने इसमें गैदर्स डाल लेने हैं उसी के साथ में हमने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर इनको स्टिच करना है। तो हमने फर्स्ट वाली के ऊपर सेकंड वाली को इस तरह से हाफ इंच ऊपर करके रखना है। ये देखिए, और यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको रेडी करना है। ये देखिए, हाफ इंच हमने इस तरह से ऊपर करके रखना है और इसको सिलाई लगाकर रेडी करना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम थर्ड वाली को भी सेकंड के ऊपर रखेंगे और इसको सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। तो गाइस, जिस तरह से मैंने इस स्कर्ट पार्ट को रेडी कर लिया है। ये देखिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको एक एक पॉइंट स्टिच करके दिखाऊंगी, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो देखिए, इस तरह से हमने सभी लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखकर जॉइंट कर लिया है और हमने इसको रेडी कर लिया है। स्कर्ट वाला पार्ट हमारा इस तरह से रेडी है। ये देखिए, अब हमने अपने अपर पार्ट के अकॉर्डिंग नीचे वाले पार्ट में साइड में सिलाई लगाकर इसको रेडी करना है। तो देखिए, हमने इसको यहाँ तक मापते हुए नीचे की साइड में सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेना है।
इस तरह से हम अपने स्कर्ट पार्ट को उल्टा करेंगे और साइड में सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए गाइज हमने सिलाई लगा ली है और हमारा स्कर्ट पार्ट अच्छे से रेडी हो चुका है। ये हमारा पार्ट एकदम कंप्लीट है। अब हमने इसको अपर पार्ट में जॉइंट करना है, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। ये देखिए अब अपर पार्ट को हमने कुछ इस तरह से उल्टा कर लेना है स्कर्ट पार्ट के ऊपर। ये देखिए, और ये जो हमारी साइड वाली सिलाई है हमने बिल्कुल इसी सिलाई से इसको मिलाना है। ये देखिए साइड वाली सिलाई से हमने सिलाई को मिलाना है और इस तरह से इसको चारों साइड से स्टिच करना है। ये देखिए अब इसको हमने यहाँ पर स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइज हमने इस पार्ट को स्टिच करके रेडी कर लिया है और इसी के ही साथ में हमारी कुर्ती बनकर एकदम अच्छे से रेडी हो चुकी है। देखिए कितने ज़्यादा घेर के साथ में हमारी ये कुर्ती बनकर रेडी हुई है। ये देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया है। तो इस तरह से आप भी अपने सिंपल से कुर्ती के फैब्रिक को इस तरह से एक डिज़ाइनर गाउन या फिर कुर्ती में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप चाहे तो इसके ऊपर कुछ भी मतलब डिज़ाइनिंग एम्ब्रॉयडरी वगैरह कर सकते हो। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा करदाना मोती लगा लेती हूँ और आपको इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। तो देखिए गाइज हमने इसको इस तरह से रेडी कर लिया है और आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक मेरी कुर्ती का आया है। एक सिंपल से प्रिंटेड सूट के फैब्रिक को हमने कितनी प्यारी कुर्ती में कन्वर्ट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। तो आप भी एक बार इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरे बताने का तरीका मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए हर वीडियो में इसी तरह के नए नए डिज़ाइन लेकर आती हूँ और आगे भी आती रहूँगी। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं मैं आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।